video, we were discussing about kinematics. Kinematics की कौन सी चीज़ के साथ हम डिस्कस कर रहे थे जो kinematics में आता है, like distance, displacement, speed, velocity, acceleration. और उसमें हमने पढ़ा था कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टैंटेनियस स्पीड, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन, और उस पर पोजिशन वेक्टर एंड ऑल. होप कि आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, और अगर नहीं देखा होगा देन प्लीज़ गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो, वरना ये वीडियो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है. So please go and watch my previous video. So now we were discussing about graphs. तो kinematics में ग्राफ बहुत important चीज़ है. ग्राफ से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स एंड प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली. तो हमें इसलिए ग्राफ के बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो ग्राफ के बारे में जानने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि इंस्टैंटेनियस स्पीड, instantaneous velocity, instantaneous acceleration, ये क्या होता है. ओके, तो अगर आपने ये प्रीवियस वीडियो देखा होगा या आपको पता ही होगा कि इंस्टैंटेनियस स्पीड जो होता है वो होता है ds/dt, वेलोसिटी जो होता है dr/dt, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन जो होता है वो dv/dt होता है. तो अभी के लिए ग्राफ के लिए हम इंस्टैंटेनियस स्पीड को थोड़ा अलग रख रहे हैं. वी नो दैट, हमें पता है. अभी फिलहाल हमें ग्राफ के लिए इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन ही चाहिए. तो ये जो है डेरिवेटिव ऑफ r रिस्पेक्ट टू t कहते हैं इसे, या डेरिवेटिव ऑफ v रिस्पेक्ट टू t कहते हैं इसे. तो ये है क्या, ग्राफ के रिलेटेड ये जो होता है वो होता है स्लोप ऑफ r वर्सेस t ग्राफ. ये जो होता है ये r वर्सेस t ग्राफ का स्लोप होता है. dv/dt जो होता है, मतलब इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है स्लोप ऑफ v वर्सेस t ग्राफ. ये चीज आपको नोट डाउन करना बहुत जरूरी है और ये याद रखना भी बहुत जरूरी है. ओके, तो होप आपने ये देख लिया होगा. नाउ अभी आते हैं कि तो नाउ अभी आते हैं क्या, अब तो ये हो गया लाइक इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी को वैसे डिफाइन कर रहे हैं dr/dt. ठीक, तो इसे हम ऐसे लिख लेते हैं, r भी एक वेक्टर है, dr इक्वल्स टू v/dt. वी कैन राइट इट एज लाइक ऐसे हम लिख सकते हैं. ये डेरिवेटिव का रूल है, ये ऐसा डेरिवेटिव में होता है. ओके, होप यू नो दैट. अभी इसका जो क्या है हम इंटीग्रेशन कर देंगे. ठीक है, इनिशियल से फाइनल, और ये 0 से t इसका लिमिट है, पुट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं. लेकिन अभी यहाँ पे एक लिमिट हमें पुट करना पड़ेगा. तो यहाँ का जो लिमिट है वो है r इनिशियल से r फाइनल और 0 से t. तो इंटीग्रेशन जो होगा dr का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो लिमिट बिठा के डायरेक्टली हमारा हो जाएगा r फाइनल माइनस r इनिशियल. ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ v dt, और ये आप ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा r जो आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ v dt. ये जो इंटीग्रेशन ऑफ v dt है ये होता है एरिया अंडर v वर्सेस t ग्राफ. ठीक है, तो ये होता है एरिया अंडर v वर्सेस t ग्राफ. और ये क्या है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट.
ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको नोट डाउन करना है और याद भी रखना है, ठीक है। अब एक और चीज़ है, वो है हमारा इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, dv/dt। पिछला जो हमने किया वही सेम तरीके से हम ऐसा कर रहे हैं कि dv इक्वल्स टू adt, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, यहाँ v इनिशियल से v फाइनल कर दिया, सो v फाइनल माइनस v इनिशियल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ adt। इसको हम लिख दे रहे हैं डेल v और इसका इंटीग्रेशन हो गया a dt, तो ये हो गया। अभी ये जो है वही सेम एरिया अंडर a वर्सेस t ग्राफ, कि जो इंटीग्रेशन पार्ट होता है वो होता है मतलब यहाँ पे एडीटी है, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ एडीटी है, इसलिए एरिया अंडर a वर्सेस t ग्राफ। तो अभी हमने जो जो पढ़ा, एरिया एंड स्लोप एंड ऑल, ठीक है, इसको थोड़ा समराइज करके एक छोटे में देखते हैं। हमारे पास हम बनाने के लिए टोटल 3 ग्राफ्स है। क्या होता है, एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। पहले में रखते हैं RT ग्राफ, सेकंड में रखते हैं VT ग्राफ और थर्ड में रखते हैं AT ग्राफ। पहले में है R वर्सेस T, मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। सेकंड में है V वर्सेस T, मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम। थर्ड ग्राफ में है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, ठीक है। तो हर ग्राफ में एक जो ग्राफ का जो पैटर्न है उसमें हर ग्राफ में एक एरिया होगा और एक स्लोप होगा। तो हम ऐसे पहले लिख लेते हैं, स्लोप स्लोप स्लोप। तो इस और एरिया भी लिख लेते हैं साथ में, एरिया एरिया एरिया, ठीक है। तो जो RT ग्राफ है उसमें स्लोप क्या देता है, देखो स्लोप हमेशा क्या हमने जाना कि डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो RT ग्राफ में डेरिवेटिव क्या होगा, dr/dt, जो क्या है वेलोसिटी है। तो इसका जो स्लोप है मतलब dr/dt जो है वो हम लोगों को क्या देगा, वेलोसिटी, या बेटर बोले कि चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। मैं चेंज इतना नहीं लिख रही, डेल दे रही हूँ, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। अब vt में स्लोप क्या होता है, स्लोप मतलब वही डेरिवेटिव होगा, तो vt मतलब क्या होगा, dv/dt होगा। तो dv/dt देता क्या है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे vt ग्राफ का स्लोप क्या देगा, dv/dt जो है देगा वो एक्सेलरेशन या चेंज इन एक्सेलरेशन, ठीक है। ये याद रखना है कि चेंज इन एक्सेलरेशन। अब AT ग्राफ का स्लोप क्या होगा, स्लोप मतलब वही क्या डेरिवेटिव, लेकिन dA/dt क्या कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। dA/dt एक्चुअली ऐसा कोई नहीं होता है, इसलिए AT ग्राफ का स्लोप हमको कुछ नहीं देगा, उसका स्लोप हमारे लिए काइनेमैटिक्स पे इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी चलो, ये तो नहीं होता है, ओके। अभी चलो देखते हैं एरिया, ठीक है। एरिया मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो अभी RT ग्राफ का एरिया क्या होगा, ऐसा ही होगा RDT इंटीग्रेशन, लेकिन ये क्या कुछ है, ये कुछ क्वांटिटी या कुछ नहीं, ये कोई क्वांटिटी नहीं है, गलत है। तो इसीलिए RT का ग्राफ का एरिया हमें कुछ नहीं देता। RT ग्राफ का एरिया जो है, पैटर्न का जो एरिया है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन VT ग्राफ में एरिया क्या होता है, राइट। VT ग्राफ में जो VT ग्राफ का जो एरिया है, एरिया मतलब क्या, इंटीग्रेशन हो गया, क्या हो गया, v dt। ये तो कुछ देता है ना, कुछ कुछ याद आ रहा है, हमने अभी बोला। ये क्या देता है, ये देता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो इसीलिए VT ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा, चेंज इन
डिस्प्लेसमेंट या मैं ऐसा डेल्टा आर जैसे लिख रही हूँ. ओके, तो इसका एरिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. अभी आते हैं एडी ग्राफ. एडी ग्राफ का एरिया मतलब वही एरिया मतलब इंटीग्रेशन. क्या हो गया, ए डी टी. अब सोचो ये क्या देता है, ये तो कुछ देता है ना, हमने भी डिस्कस किया. क्या देता है ए डी टी? ए डी टी हमको देता है चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी. तो एडी ग्राफ का एरिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो देता है हमें चेंज इन वेलोसिटी. तो ये चार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा. अगर आप इसको याद रखेंगे तो ये आपके लिए, आपके न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत आसान हो जाएंगे कुछ कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना. ठीक है, तो आपको ये चार्ट आप नोट डाउन कर लीजिए. आपको याद रखना है कि इसका स्लोप क्या देता है, एरिया क्या देता है, इसका स्लोप क्या देता है, एरिया क्या देता है, इसका स्लोप क्या देता है, एरिया क्या देता है. तो होप आप थोड़ा वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए. मैं ये हटा रही हूँ. तो हमने देख लिया कि कौन सा ग्राफ क्या देता है, मतलब कौन सा ग्राफ का स्लोप क्या देता है, कौन सा ग्राफ का एरिया क्या देता है, ये हमने देख लिया. अभी हम देखेंगे कौन सा ग्राफ कैसा होता है. ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे कि आर वर्सेस टी का ग्राफ क्या होता है. इसमें हम तीनों टाइप का ग्राफ बनाएंगे. पहला बनाएंगे कि एक पार्टिकल अगर रेस्ट पे होगा, एट रेस्ट, तो उसका जो ग्राफ है वो कैसा होगा. तो इस y एक्सिस को मान लेते हैं r और इस x एक्सिस को मान लेते हैं t. ठीक है, तो r क्या है, r है हमारा डिस्प्लेसमेंट, राइट, और t क्या है, टाइम. तो रेस्ट पे है कि मतलब क्या है कि लाइक ये मान लो एक पॉइंट है, ये तो रेस्ट पे है ना, रेस्ट पे है ना. तो मान लो वैसे तो टाइम बीतता है. ठीक है, अभी चलो 1 सेकेंड बाद ना, एक सेकेंड हो गया, 1 सेकेंड बाद ये कहीं पे है, यहीं पे है, क्योंकि ये रेस्ट पे है. अभी 1 सेकेंड हो गया, 1 सेकेंड के बाद 2 सेकेंड हो गया, ऐसे ऐसे टाइम बीतता जा रहा है, लेकिन ये पॉइंट नहीं हिल रहा. क्यों नहीं हिल रहा, क्योंकि रेस्ट पे है. वैसे ही तरह आप सोचो कि एक पार्टिकल जो हमने ये पॉइंट बनाया था, वो इस बोर्ड को अगर एक प्लेन पकड़ ले तो इस प्लेन के कहीं तो होगा. मान लो इसका कोऑर्डिनेट है x एंड y, तो कहीं तो होगा. तो मान लेते हैं कि ये यहीं पे है जब टाइम 0 है. ठीक है, ये x y है. अभी टाइम थोड़ा बड़ा, ठीक है, 0 से 1 सेकेंड हुआ, तब भी ये सेम पोजीशन पे ही रहेगा क्योंकि ये रेस्ट पे है. 1 से 2 हुआ, तब भी इसका पोजीशन सेम रहेगा. 2 से 3 हुआ, तब भी सेम. 3 से 4 हुआ, तब भी सेम. क्योंकि ये रेस्ट पे है, एक पर्टिकुलर एक जगह पे है, तो इसलिए ये टाइम बढ़ता जाएगा, लेकिन इसका जो y डायरेक्शन में पोजीशन है या डिस्प्लेसमेंट है वो सेम रहता जाएगा. तो इसीलिए इसका जो ग्राफ होगा, हम देख सकते हैं इस पॉइंट को अगर जोड़े तो कुछ ऐसा ग्राफ दिखेगा, है नहीं. एट रेस्ट पे कोई पार्टिकल हो या कार हो या कुछ भी हो या कोई बॉडी हो, अगर वो रेस्ट पे होगा तो इसका आर वर्सेस टी का ग्राफ ऐसा होगा. क्यों ऐसा होगा हमने तो देख ही लिया. तो फिर नेक्स्ट चलते हैं, ये नोट डाउन कर लीजिए आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके, मैं बता रही हूँ. तो अभी हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जो आर वर्सेस टी का ग्राफ होता है वो कैसा होता है दिखने में. तो वो दिखने में कुछ ऐसा होता है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या कि v जो है वेलोसिटी है या चेंज इन वेलोसिटी जो है वो होता है आपका कांस्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो अभी हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आपका ग्राफ कैसा होता है. ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आपका जो ग्राफ होता है आर वर्सेस टी का, वो कुछ दिखने में ऐसा होता है. ठीक है, दिखने में ऐसा होता है. इसको बोलते हैं पैराबोलिक ग्राफ. ठीक है, इसको बोलते हैं पैराबोलिक ग्राफ. अगर आपको नहीं पता पैराबोलिक ग्राफ
ऑब्वियसली शायद जो लोग नए हैं उन लोग को पता नहीं होगा, लेकिन मैथ्स में आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि पैराबोलिक ग्राफ होता क्या है, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है कि थोड़ा बहुत मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। अभी पकड़ लो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है। एक्सेलरेशन जो है वो आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप कोई भी ऐसा कांस्टेंट एक पकड़ लो, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू पकड़ लो कि तो ये एक्सेलरेशन क्या होता है, dv by dt इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वो तो हम सभी लोगों को पता है, ठीक है। और इधर हो गया आपका कि तो आप dt को उधर लेके चले जाओ k dt, ठीक है। अब इसको आप इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन कर लोगे तो इंटीग्रेशन के बाहर मतलब इसके बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा v। k तो आपका कांस्टेंट है, वो ऑटोमेटिकली इसके बाहर आ जाता है, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन होता है, तो k ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dt जो अल्टीमेटली होता है kt। अब v जो है, v को हम क्या लिख सकते हैं, dr by dt इक्वल्स टू kt। अभी वही सेम dr इक्वल्स टू k dt। अभी इसका भी इंटीग्रेशन करना है, dr का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली r आ जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा k, तो आपका बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का ये होता है कि अगर कोई कांस्टेंट इंटीग्रेशन के अंदर होता है तो वो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाता है, क्योंकि उसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होता। जो चेंजेबल पार्ट है मतलब ऐसा t dt, इसका इंटीग्रेशन होता है, तो t dt जो है, t का जो इंटीग्रेशन होता है वो ऐसे होता है कि जो जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो अभी आपको पता चलेगा। तो जो ऐसा होता है कि अगर मानो आपके पास ऐसा रहे x dx, तो ये इसको अगर इंटीग्रेशन हटाना होगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, x के ऊपर जो पावर है पकड़ लो आप n है, तो इसका हो जाता है x टू दी पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन, ठीक है। तो अभी t का पावर कितना है, t का पावर जो है क्या है, 1 है, तो 1 के साथ अगर फिर 1 जोड़ दोगे तो क्या होगा, t हो जाएगा। तो ये k तो बाहर आ गया, ऊपर हो गया आपका t टू दी पावर 2, 1 प्लस 1 हो गया, ठीक है, तो हो गया 2 मतलब t स्क्वायर हो गया। नीचे भी आपका n प्लस 1 होता है ना, तो यहाँ पे n क्या है, 1 है, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब नीचे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अल्टीमेटली हुआ क्या, r इक्वल्स टू k t स्क्वायर बाई 2, मतलब r जो है ये k बाई 2 तो आपका कांस्टेंट है ना, ये तो आपका कांस्टेंट है, तो r जो है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, ठीक है। तो इसीलिए r, ये क्या, a कांस्टेंट से आया ना, अभी हमने a को पहले k पकड़ा था, वहां से हम डेरिवेशन करके 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 इंटीग्रेशन करके वगैरह करके इस नतीजे पर पहुंचे कि r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, और हम बना के रहे हैं r वर्सेस t का ग्राफ, और r t का रिलेशन क्या है अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा ये, तो ये एक पैराबोलिक ग्राफ का नेचर है, ठीक है। ये अगर होता है तो मतलब पैराबोलिक ग्राफ होता है, ये अभी आप याद रखो, अभी आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, तो इसीलिए ये पैराबोलिक ग्राफ होता है। सो नाउ हमने r वर्सेस t का जो तीनों ग्राफ है वो देख लिया, अभी हम देखने वाले हैं v वर्सेस t का ग्राफ। v क्या है, वेलोसिटी। तो पहले वही सेम एट रेस्ट पे देखते हैं, एट रेस्ट पे देखते हैं क्या होता है, क्या होगा एट रेस्ट पे, ये v है, ये t है, ठीक है। सोचो सोचो क्या होगा, क्या होगा, थोड़ा वीडियो पॉज करके सोचो, या ऐसा सोचो क्या होगा, अगर कुछ होगा भी या ऐसा ही रहेगा, कुछ नहीं, ऐसा ही रहेगा, कुछ नहीं, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो तो चलने पर होता है ना। अगर आप खड़े रहोगे तो आपका कैसा वेलोसिटी, हम खड़े हैं, मेरा कुछ स्पीड या वेलोसिटी है, नहीं है ना। तो अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे रहेगा तो ऑब्वियसली इसका वेलोसिटी का कोई ग्राफ आएगा ही नहीं, तो ये ऐसा खाली ग्राफ होगा। पे है तो dt का जो ग्राफ कुछ नहीं होता, क्यों कुछ नहीं होता, क्योंकि रेस्ट पे वेलोसिटी ही नहीं होती है ना। तो ये हो गया आपका रेस्ट वाला ग्राफ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा, वही यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब v कांस्टेंट, और v कांस्टेंट मतलब क्या, टाइम के साथ साथ v का कोई चेंज होगा ही नहीं।
अगर टाइम के साथ साथ v का कोई चेंज होगा ही नहीं, तो वही जो आपका पहले वाला ग्राफ हो रहा था एट रेस्ट r वर्सेस t का, वही सेम होगा। वहीं पे भी पोजीशन का कोई चेंज नहीं हो रहा था टाइम के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे भी वेलोसिटी का कोई चेंज नहीं हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसका ग्राफ हो जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, ये आप नोट कर लो। होप आपने कर लिया नोट। थर्ड ग्राफ में, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कि क्या, जो आपका वो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, वही सेकंड वाला ग्राफ आप सोचिए जो हमने फर्स्ट में किया था। ओके, तो होप आपने नोट कर लिया। अभी हम देखने वाले हैं ए वर्सेस टी ग्राफ। ठीक है, ए वर्सेस टी ग्राफ में एक ही ग्राफ हमारा इंपॉर्टेंट जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या, वही ए कांस्टेंट। अब आप भी सोचो कि ए टी ग्राफ में अगर ए ही कांस्टेंट रहेगा, तो वही पहले वाला कंडीशन में जब एकदम पहले वाले में आर वर्सेस टी में एट रेस्ट रह रहा था, मतलब डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रह रहा था, एंड सेकंड में जब वेलोसिटी कांस्टेंट रह रहा था, तब कैसा हो रहा था ग्राफ, ऐसा, है ना। तो ये भी ऐसा होगा क्योंकि ए वर्सेस टी ग्राफ है और ए कांस्टेंट है, तो ऐसा ही होगा आपका ए वर्सेस टी का ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्राफ। ये कुछ फंडामेंटल ग्राफ है या ऐसा जानने पहचानने वाला ग्राफ है जो जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ग्राफ ये बस इतना सा ही ग्राफ होता है, बहुत सारे ग्राफ हो सकते हैं, जैसे कि किसी पार्टिकल के मोशन पे डिपेंड करता है वो। ठीक है, लेकिन ये बेसिक ग्राफ है, यही सारे ग्राफ के सब कॉन्सेप्ट आपको लगा के न्यूमेरिकल्स करने होंगे ग्राफ के। Thank you for watching, guys. Next part will come soon.